समाजवादी पार्टी के संरक्षक पूर्व रक्षा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 22 नवंबर को 83वां जन्मदिन मनाया गया। इसी उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटहन में पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरजू देवी धर्मराज यादव के नेतृत्व में बड़े ही धूमधाम से पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जन्मदिन मनाया गया। बताते चले कि सरजू देवी ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि नेताजी का जीवन संघर्षपूर्ण तरीके से रहा। उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने सदा कमजोर, गरीब, दलित एवं पिछड़ों की हक की लड़ाई लड़ी। इसी उपलक्ष्य में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजीव यादव ने युवाओं को नेट और फुटबॉल भी वितरण किए। इससे पहले भी कई बार बच्चों को फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खेल संबंधी सामान वितरण करते रहे। उन्होंने कहा कि खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, साथ साथ शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर एवं मानसिक विकास होने से युवाओं की अच्छी सोच एवं अच्छा पहल होता है। इसी उपलक्ष्य में बालिकाओं को 22 साइकिल वितरण किया गया। विकासखंड खुटहन के अलग अलग गांवों से 22 बालिकाओं को 22 साइकिल दी गई। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया कि 22 में साइकिल की सरकार बनेगी और 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन रहा। इसी उपलक्ष्य में 22 बालिकाओं को साइकिल दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। किस तरह का कार्यक्रम यहाँ कराया गया? नेताजी के जन्मदिन दीदी, ये आपने फुटबॉल वगैरह भी, साइकिल वगैरह भी आपने बांटा। किस उपलक्ष्य में कितना क्या दिया गया? यार नेताजी को जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो मेरी अपनी सोच थी गरीब बच्चों को 22 साइकिल जी। और इसके अलावा और कुछ आपने वितरण किया? हाँ, वॉलीबॉल किट भी जो है ये दिया गया। तो बच्चियाँ और बच्चे कहाँ के थे वो लोग? ये हमारे पूरे ब्लॉक से थे, खुटहन ब्लॉक से। इसमें से एक ही गांव के थे या सभी अलग अलग गाँव के? नहीं, सब अलग अलग गाँव। अंगुली, कैराडी, शेरापट्टी, तिलकिछा, शेरपुर, साधनपुर, ऐसे अलग। ये फुटबॉल आपने दिया और ये सब कुछ दिया, क्या आपने क्या सोचा कि ये फुटबॉल देना चाहिए बच्चों को? किस चीज़ के लिए आपने दिया? मेरा उद्देश्य यह है कि मतलब कुछ बच्चियों के जैसे जो हमको लगा कि पैदा लाती हैं, एक दो जगह हमको बोलते हैं, मतलब जो समझ में आया तो अपनी क्षमता के हिसाब से जो मेरे समझ में आया 22 साइकिल में बच्चों को। आपने फुटबॉल दिया, उसको क्या सोच करके आपने फुटबॉल दिया? खेल की तरफ बच्चों का थोड़ा सा जैसे मोबाइल में कुछ ज़्यादा समय बीतता है और खेल पे मेरा जो समय रहता है कि थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे, बच्चे खेलेंगे, शारीरिक जो है हाँ विकास हो। पर एक कार्यक्रम कराया गया जिसमें बच्चियों को और बच्चों को भी फुटबॉल और साइकिल का वितरण किया गया। किस कार्यक्रम को सच में किया गया? जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक, पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी का 83वां जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी समाजवादी साथी, हर वर्ग के, हर समाज से लोग आज उनका जन्मदिन बहुत सादगी से एक समाजवादी तरीके से कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम के अगली कड़ी में आज हम विधानसभा शाहगंज के खुटहन ब्लॉक में यह कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्रेरित होकर आज अपने खुटहन ब्लॉक के तमाम गांव से अलग अलग समाज की बच्चियों को एक समाजवादी सोच को लेकर के जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बच्चियां हैं उनके लिए साइकिल वितरण का कार्यक्रम और क्षेत्र के युवाओं के लिए वॉलीबॉल किट वो सभी लोगों को उपलब्ध कराया गया ताकि बच्चे खेल के प्रति जागरूक होकर अपने क्षेत्र में एक नई व्यवस्था के तहत खेल के प्रति ज़्यादा ध्यान दें और सभी लोगों को एक अच्छी सोच की तरफ अग्रसित करें। इस उद्देश्य के साथ साइकिल वितरण बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए जो है वॉलीबॉल किट का वितरण कराया गया। सर, इसमें चुनाव नज़दीक है कई राज्यों जो है प्रदेशों में,
और अभी कृषि कानून बिल लागू हुआ था और काफ़ी लंबे समय तक किसानों का मतलब आंदोलन चलता रहा। इस बीच अब एकाएक जो है प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम कृषि कानून बिल वापस ले लेते हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, एक ये सोची समझी उनकी चाल है। उन्होंने कृषि कानून बिल जो वापस लिया है, ये दबाव में आके वापस लिया। यह जो कानून इन्होंने ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपने का काम किया था, आज 1 साल से अधिक समय हो गया है। किसान अनावरत बरसात में, गर्मी में, जाड़े में धरनारत थे, प्रदर्शनरत थे। अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ करके जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे थे और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन किसान जो है अपने इस प्रदर्शन से सरकार को एकदम हिला दिया। और दूसरी चीज़ है कि चुनाव जो सामने आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो लोगों का एक रुझान निकल कर सामने आ रहा है। और आपने देखा होगा कि समाजवादी विजय रथ यात्रा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस गाजीपुर से लेकर के लखनऊ की जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली, उसमें अपार जन समर्थन जो देखने को मिला, उससे सरकार भयभीत हो गई कि ये तो जो है बीजेपी के विपरीत जनता का मूड है। उस दबाव में आकर उन्होंने जो है कृषि कानून वापस लिया। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अगर कृषि कानून वापस लेने का उनका पहले से विचार रहा होता तो किसान बहुत दिनों से धरना रखते थे, उनको पहले ही ले लेना चाहिए। 700 से अधिक किसान मारे गए और इसमें किसान जो है आज 700 से अधिक किसानों का जो है कैजुअलिटी हुई है। और इसमें सब बहुत उसको सरकार किस नज़रिए से देखती है, ये भी विचार है। और दूसरी चीज़ जो है MSP का जो है उन्होंने निर्धारित मूल्य जो होना चाहिए उस पर एक अमली जामा पहनाया जाए ताकि वो एक कानून बने, उससे किसानों का लाभ हो। आज की स्थिति आप देख रहे होंगे कि किसान जो है खाद के लिए, बीज के लिए लाइनों में लगा पड़ा है। सर पे एकदम बुआई है रबी की, लेकिन उनको खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिजली की स्थिति आप देख रहे हैं, सिंचाई करने के लिए जो है बिजली पर्याप्त उपलब्ध समय से नहीं हो पा रही है। किसानों को बहुत ही समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। साथ में आप डीजल देख रहे हैं जिससे किसान सिंचाई करता है, उसके मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई है। तो किसान हर तरफ से जो है महंगाई की मार से झेल रहा है, सरकार उसमें कुछ कर नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से हैं जो किसानों के विपरीत हैं और इससे किसान रुष्ट है। और जनता जो है एकदम पूरा मन बना चुकी है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और इनको इस प्रदेश से उखाड़ के फेंकेगी।